डियर स्टूडेंट्स, कल तक के वीडियो लेक्चर में आपको मैंने क्लासिफिकेशन, जो लिविंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन था, उसके एकदम बिल्कुल लास्ट पोर्शन में आया था। याद होगा आपको, मैंने मोनरा के बारे में बता दिया था, जो हल्का क्लासिफिकेशन है वो प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। मोनरा में क्या बताया था? मोनरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ यूनिसेलुलर भी थे। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे। फंजाई प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप में बांटे थे? 5। कौन कौन? डाइटम्स या डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी या क्राइसोफाइट्स। दूसरा क्या था? डिनोफ्लेजिलेट्स। तीसरा यूग्लिनोइड्स। चौथा स्लाइम मोल्ड। पांचवा प्रोटोजोआ। फंजाई को 4 पार्ट में बांटे थे, फाइकोमाइस्ट्रीज, एस्कोमाइस्ट्रीज, बेसिडियोमाइस्ट्रीज, ड्यूटेरोमाइस्ट्रीज। प्लांटी को 2 पार्ट में बांटे थे, क्रिप्टोगैम्स, फेम्ब्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद फेम्ब्रोगैम्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें डिवाइड किए थे हमने। ठीक है, अब देखिए इसमें अब एनिमेलिया बचा था। एनिमेलिया मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि इसका मैं ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये जानिए कि एनिमेलिया किंगडम जो है इसको 11 फाइलम में बांटते हैं। कौन कौन? तो देखिए, पहला पोरीफेरा, पोरीफेरा। दूसरा निडारियंस, निडारियंस। तीसरा टीनोफोरस, टीनोफोरा भी बोल सकते हो, निडारियंस भी बोल सकते हो। ठीक है, टीनोफोरा। ठीक है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, उसके बाद एनिलीडा, एनिलीडा। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद मोलस्का। उसके बाद इखाइनोडर्माटा। पहले एक मिनट, पॉडीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरस, प्लेटिहेल, एस्केल्मेंथिस, सॉरी एस्केल्मेंथिस। एक मिनट, ठीक है, एस्केल्मेंथिस। इसके बाद एस्केल्मेंथिस, एस्केल्मिन्स। इसका एक और नाम है नीमेहेल्मिन्थिस, नीमेहेल्मिन्थिस। ठीक है, उसके बाद एनिलीडा, उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इखाइनोडर्माटा, इखाइनोडर्माटा। उसके बाद हेमिकॉर्डाटा और लास्ट में कॉर्डाटा, कॉर्डाटा। ओके, ये मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने फाइलम बताया था, पॉडीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मेंथिस, एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इखाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा। ये 11 फाइलम को रटने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्या है शॉर्टकट ट्रिक? तो कहते हैं कि कोडिंग है, ये कोडिंग, थोड़ी पंखे की आवाज आ रही है, मैं बंद ही कर दूं। इसमें कोडिंग है। कोडिंग क्या है? इस पूरे 11 फाइलम को रटने का एक कोडिंग है। देखिए, जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो मैंने अपने माँ के नाम पे एक कोचिंग स्टार्टिंग की थी 2000 में। उस कोचिंग का नाम था परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन। वहां पे हम पढ़ाते थे, हमारे पापा भी उसमें कंसेप्ट में, मैनेजमेंट में हेल्प करते थे। ठीक है, तो देखिए मैंने उसको कैसे तैयार किया है। उस कोचिंग का नाम था परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन, मेरे माँ जी के नाम पे था, परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन। देखिए ट्रिक क्या है, PCC, PAA, फिर A, मी, हायर क्लासेस। अब देखिए यहां पे क्या है, PCC कोचिंग का नाम परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन, परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन। पा यानी मेरे फादर साहब भी थे, उसमें सहमत थे कि भाई ये चलाओ कोचिंग। PAA यानी पी से, ठीक है, AA, फिर उसका एंड मी, मैं, यानी PCC कोचिंग में आ एंड मी
यानी मैं किसके लिए था? हायर क्लासेस के लिए कोचिंग थी, यानी हायर क्लासेस को लेता था। यानी हायर क्लासेस मतलब 11th 12th मेडिकल इंजीनियरिंग, ये चारों चीज के लिए कोचिंग था। तो बताइए क्या हो गया? पीसीसी यानी प्रमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन में कौन कौन थे? पा यानी मेरे फादर साहब, PAA, एंड मी, ए से एंड, ME, मी, किसके लिए? हायर क्लासेस के। देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा। पी से पॉरीफेरा, सी से निडारियंस, अगला सी से टीनोफोरंस, पी से प्लेटियलमेंथिस, ए से एस्केलमेंथिस, ए से एनिलिडा, ए से ऑर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ई से इकानोडर्माटा, एच से हेमिकॉर्डाटा और सी से कॉर्डाटा। क्लियर है? यानी कि क्या है? पीसीसी, PAA एंड मी, हायर क्लासेस। अभी आपको इतना ही जानना है। यानी कि एनिमेलिया किंगडम में कितने फाइलम हैं? 11 फाइलम है। आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे कि ये 11 फाइलम में कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं, मोटा मोटी। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के एक टॉपिक पे जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये नोट्स में आपको लिखा हुआ है 2 पेज के बाद। हालांकि मैं कल इसका पूरा नोट्स आपको भेज रहा हूं, लेकिन 2 पेज के बाद आपको ये सब चीजें मिलेगी। ठीक है, 2-3 पेज के बाद। तो आप नोट कर लेना अच्छे से, नोट आपको पूरा कर लेना। अब ये चलता रहेगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसमें आपको ये जानिए कि इसमें थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, वो मैं पहले आपको बता दूं। बाइनोमियल, अब हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया? लगभग 12 लाख एनिमल स्पीसीज हैं और 5 लाख क्या है? प्लांट स्पीसीज। 12 लाख एनिमल स्पीसीज हैं, 5 लाख है प्लांट स्पीसीज। कुल मिला के कितने स्पीसीज हो गए? 17 लाख। अब आप समझिए कि टेक्सोनोमिकली 70 लाख प्लांट और एनिमल रिकॉर्डेड हैं। उन सबको, उस सब के लिए मैं बता रहा हूं, क्या उन सब के लिए नोमेनक्लेचर करना संभव है हर लैंग्वेज में? नहीं। हर वर्ल्ड के अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इस कंट्री का ये लैंग्वेज, उस कंट्री का ये लैंग्वेज, तो किस प्लांट का, किस एनिमल का क्या नाम रखा जाए? ठीक है, जिससे कि एजुकेशनली ट्रेंड लोग, बायोलॉजिकल लोग उसको एक नाम से पुकारे। तो ये बातें बैठ नहीं रही थी और दिनों दिन संख्या बढ़ते जा रही थी प्लांट एनिमल का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, बायोलॉजी के जानकारों का। उस ऑर्गेनाइजेशन के का एक अध्यक्ष चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया कैरोलस लिनियस साहब को। और कैरोलस लिनियस साहब बाद में बताया, उन्होंने एक बुक लिखा। उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। याद रखिएगा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। सिस्टेमा नेचुरी बुक, इस सिस्टेमा नेचुरी बुक में उन्होंने, ठीक है, उसके पहले, उसके 10th एडिशन में उन्होंने बोला, इसके पहले भी एक साइंटिस्ट का नाम आता है, उसको नहीं भूलना है। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसका सबसे पहला चर्चा जो किया था, ठीक है, वो किया था बॉहीन। बॉहीन नाम का साइंटिस्ट, ठीक है, BAUHIN। बट उनका बहुत ज्यादा नाम नहीं हुआ क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी के साथ उसका प्रूफ नहीं दे पाए थे, पूरा एग्जाम्पल नहीं दे पाए थे। बट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फर्स्ट यूज अगर पूछेगा तो बॉहीन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में इसकी पूरी डिटेल एग्जाम्पल के साथ, एप्लीकेशन के साथ जो चर्चा किया, उस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस। और जानते हैं कैरोलस लिनियस उनका ओरिजिनल नाम नहीं था। ठीक है, उनका नाम था कार्ल वॉन लीनी। मैं आपको एक कहानी बताऊं, आपने भी सुना होगा। एक बार क्या हुआ कि एक बंदा था, उसके बच्चे को ना थोड़ी फुंसियां वगैरह हो गई, क्योंकि उनके बच्चे मतलब ये मीठा बहुत ज्यादा खाते थे, गुड़ वगैरह बहुत ज्यादा खाते थे। तो उनके जो पंडित थे, मतलब उनके जो मोहल्ले के वो जो हेड थे, महात्मा थे, साधु थे, जो कुल गुरु थे, उनके पास उनको ले गए कि गुरु महाराज, आप मेरे बच्चे को समझाइए, ये बहुत गुड़ खाता है, बहुत ज्यादा चीनी खाता है, इसके सारे शरीर में फुंसियां हो गई।
तो उन्होंने क्या बोला मालूम? उन्होंने बोला कि उसको बुलाया, उनके बच्चे को बुलाया, बोला बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। और फिर बोले कि 5 दिन बाद आना। फिर वो लेके गया, 5 दिन बाद में बोले बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नहीं, पहले 5 दिन बाद जब गए तो कहे कि इसको 5 दिन बाद लेके आना। फिर 5 दिन बाद गए, फिर बोले 5 दिन बाद लेके आना। अब उन्होंने 15वां दिन जब पहुंचे, तिवारा तीसरी बार जब पहुंचे, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? उस बच्चे को बुला के सिर्फ ये बोला, बेटा देखो गुड़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे फुंसियां होती हैं, बिल्कुल ये हानिकारक चीज है, आपके शरीर में पूरे के पूरे स्किन डिजीज हो जाएंगे, प्लीज छोड़ दो। और कहा गया कि अब जाओ। तो उस बेटे के बाप को गुस्सा आया, गुरु महाराज मैं आपके पास तीसरा बार आया तब ये बोले, क्या ये बात पहली बार नहीं बोल सकते थे? वो बोले कि उस टाइम मैं भी खाता था, मैं भी बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, ठीक है, मैं भी मतलब जब भी मतलब फास्टिंग होता था तो गुड़ वगैरह चीनी वगैरह का शरबत ही पीता था। तो उन्होंने क्या कहा क्या कि पहले मैं अपने आप को बदला, इसलिए मैं आपको उस तरह से कहने के लायक हुआ। तो बताइए, ठीक है, कैरोलस लिनियस का नाम क्या था? कार्ल वॉन लिनी। और वो दुनिया को बताने जा रहे थे कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का नाम कितने वर्ड का होना चाहिए? 2 वर्ड का, 2 वर्ड का नाम होना चाहिए। बाय मतलब 2, बाय मतलब 2, नोमियल नाम का नोमेनक्लेचर, यानी 2 नाम का नोमेनक्लेचर बताने जा रहे थे। कौन? कैरोलस लिनियस। और उनका खुद का नाम क्या था? कार्ल वॉन लिनी। इसीलिए उन्होंने अपना नाम क्या बदल के रखा? उन्होंने अपना नाम बदल के रखा। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? कार्ल वॉन लिनी। तो इन्होंने अपना नाम सबसे पहले बदला और क्या लिखा? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तब इन्होंने दुनिया को बताया, 6 चीज बताई दुनिया को, उसी को ये थ्योरी का नाम दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उन्होंने 6 लाइन क्या क्या बोला, मैं आपको बोलता हूं, फिर आपको रट लेना है। पहला नाम बोला कि दुनिया में किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का नाम 2 वर्ड का ही होगा, पहला लाइन। और ये 2 वर्ड का जो नाम होगा ये साइंटिफिक नेम होगा, अगर किसी प्लांट के लिए एप्लीकेबल होगा तो बॉटनिकल नेम कहलाएगा, किसी एनिमल के लिए एप्लीकेबल होगा तो जूलॉजिकल नेम कहलाएगा। दूसरी बात क्या? दूसरा पहला जो लाइन है उसको दूसरी लाइन में ले आएगी। दूसरा लाइन इन्होंने क्या बोला, यानी कि पहला लाइन तो ये रखिए कि एवरी प्लांट एंड एवरी एनिमल हैविंग ए स्पेशल नेम व्हिच शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड known as scientific name. If this name is applicable for plant, then it is known as botanical name, and if this name is applicable for animal, then it is known as zoological name. पहला लाइन। दूसरा, any botanical name or any zoological name of any plant or animal is only made up of 2 words, genus और species। जैसे मेरा नाम पंकज कुमार, तो पंकज कुमार अगर सिर्फ बोलते हैं, भारद्वाज नहीं लगाते हैं, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ, पंकज जीनस कुमार स्पीसीज, ठीक है, पंकज जीनस कुमार स्पीसीज। उसी तरह से उन्होंने बोला कि 2 नाम होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लें आलू का, सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो एक वर्ड है सोलेनम, दूसरा वर्ड है ट्यूबेरोसम। सोलेनम क्या हो गया? जीनस, और ट्यूबेरोसम क्या हो गया? स्पीसीज, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 2 ही वर्ड का नाम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख दिया कैरोलस लीनियस। तो दूसरा लाइन ये था। तीसरा था कि ये लाइन जो होगा, ये वर्ड जो होगा, उसमें पहला जो जीनस होगा वो हमेशा पहला पोजीशन पे ही होगा और स्पीसीज हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा, इसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। पहला वर्ड पहला पोजीशन पे, जीनस हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, स्पीसीज हमेशा सेकंड पोजीशन। फिर उन्होंने बोला जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीसीज हमेशा ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर उन्होंने बोला दोनों को हम लिखेंगे, ठीक है, ग्रीक में, प्रिंटेड होगा इटैलिक्स में और अंडरलाइन के साथ, क्लियर है। और लास्ट में उन्होंने बोला कि जीनस नेम किसी 2 प्लांट का या किसी 2 एनिमल का सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट स्पीसीज नेम मस्ट बी डिफरेंट। बट आपको पता है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बाद में स्पीसीज नेम भी सेम होने लगे। उन्होंने बोला था स्पीसीज नेम मस्ट बी डिफरेंट, बट उसके भी एक्सेप्शन आ गए। स्पीसीज नेम भी बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल, आपको जो चार्ट बनवाएंगे
उसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें स्पेसीज नेम भी डिफरेंट होने लगा, यानी कि फिर से मैं बोल रहा हूं फाइनल, ठीक है, बायोडोमेन नोमेनक्लेचर, यानी कि एवरी प्लांट एंड एवरी एनिमल स्पेसीज हैविंग ए स्पेशल नेम which should be internationally accepted known as scientific name. If it is valid for plant, known as botanical name, and if it is applicable for animal, known as zoological name. दूसरा, every botanical or zoological name is only made up of two words. तीसरा, first word is always genus, second name is always a species. चौथा, first word is always start with capital letter, a species name always start with a small letter. फिर उसके बाद both should be written in Greek or Latin but printed in italics with underline system. और लास्ट में genus name may be same, may be different, but a species name must be different with some exception. क्लियर है पॉइंट? अब एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, ठीक है, मैं लेता हूं गार्लिक, तो गार्लिक अगर लेते हैं, ठीक है, तो बताइए इसका क्या हुआ? एलियम सेटाइवम, ठीक है, और दूसरा अगर लेते हैं अनियन तो क्या हो गया? एलियम सीपा, एलियम सीपा। उसी तरह अगर टाइगर का लेते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, सॉरी लायन का, और टाइगर का अगर लेते हैं तो पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। अब देखिए पैंथेरा जीनस दोनों का सेम हो गया, यहां भी एलियम सेम हो गया, लेकिन स्पेसीज क्या है? अलग अलग है, सब स्पेसीज अलग अलग है। और ये जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे इस तरह से। और उन्होंने लास्ट लाइन जो बोला था, हमने क्या बोला? उसका भी एक्सेप्शन आ गया, बोला था स्पेसीज नेम मस्ट बी डिफरेंट, बट बहुत देखिएगा सेम है। चाय थिया साइनेंसिस, रोज रोजा साइनेंसिस दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पूरा डिटेल नोट में लिखा हुआ है। उसके आगे जितने प्लांट और एनिमल का नाम होगा लिखा हुआ वो आपको याद करना है। वो मैं आपको पर्सनली फोन करके पूछूंगा, या हो सकता है ग्रुप में बना दूं कि भाई इतने बच्चों का ये ग्रुप, कॉन्फ्रेंस में मैं 3-3, 4-4 बच्चों के ग्रुप में मैं ये पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। कल भर इतना ही, क्योंकि आपको कल टेस्ट भी है, ठीक है, तो उसकी तैयारी आप कीजिए। कल आपको फिजिक्स का भी टेस्ट है, तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री का भी है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।